किसान भाइयों, गाजर की अगेती बिजाई का समय शुरू हो गया है, ऐसा आप मान सकते हो। और यहाँ पर हमारे साथ में एक प्रगतिशील किसान है, 30-35 एकड़ में गाजर लगाते हैं और 1 एकड़ में इन्होंने 2.5 लाख रुपए तक की गाजर बेची है। अच्छी खासी पकड़ है, अच्छी समझ है गाजर के बारे में, बढ़िया जानकारी है। गाजर की खेती से बढ़िया पैदावार आप निकाल कर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो। और बढ़िया पैदावार के लिए बिजाई कब करनी है, कौन सी खाद डालनी है, कैसे बिजाई करनी है, कौन सी बीमारियाँ आती है, कितनी पैदावार निकलती है, क्या रेट मिलता है और लास्ट में जाकर कितना प्रॉफिट होता है, तो सारी चीज़ें इनसे A to Z गाजर के बारे में हम बात करने वाले हैं। सर, स्वागत है डियर किसान पे। मेरा नाम महेंद्र है, गाँव बामड़ा, जिला भिवानी, हरियाणा से है। हरियाणा से। तो महेंद्र जी, कितने एकड़ में गाजर लगाते हो और कब से लगा रहे हो गाजर? गाजर तो कई सालों से लगा रहे हैं जी। 25 से 30 किलो गाजर लगाते हैं हर साल? हर साल। तो गाजर की हम स्टार्टिंग से ही बात करेंगे, बिजाई से लेकर। जैसे अब आपने खेत को यहाँ पर तैयार करना शुरू कर दिया, तो इसमें गोबर की खाद आपने डाल रखी है, कितनी डाल रखी है एकड़ में? गोबर की 6 ट्रेली डाली है एकड़ में। ठीक है। और बिजाई की टाइमिंग क्या रहती है? अगेती कब लगा सकते हैं, पछेती कब तक लगा सकते हैं? अगेती गाजर लगा सकते हैं, ये मौसम पे डिपेंड है। मौसम लगभग ठीक रहा तो 15 अगस्त से शुरू हो जाएगी। हाँ। गाजर की खेती के लिए सबसे पहले तो बात आती है कि मिट्टी कैसी हो, पानी कैसा हो। देखो, मिट्टी तो ऐसी हो, दोमट मिट्टी हो ना, सब तरह की मिक्स मिट्टी हो, सबसे अच्छी तो होती है वो। ठीक है। फिर लेकिन मिट्टी चाहे कैसी भी हो, उसमें पानी सबसे बढ़िया होना चाहिए, मीठा पानी होना चाहिए। पानी मीठा होना चाहिए। पानी मीठा होना चाहिए, मेन बात है। मिट्टी अगर भारी हो, हल्की हो तो भी चल जाएगी। हाँ। बालू रेत में भी हो जाएगी गाजर, बस। लेकिन पानी मीठा होना चाहिए। पानी मीठा होना चाहिए, चाहे खुला नहर का हो चाहे ट्यूबवेल का हो। मिट्टी को बारीक करना पड़ता है। मिट्टी को बिल्कुल बारीक करना पड़ता है। और बिजाई मशीन से चलती है, बेड पे गाजर लगती है। बिजाई के टाइम पर गोबर की खाद के अलावा जैसे DAP, पोटास, ये रासायनिक खाद कौन कौन सी डालते हो, कितनी मात्रा में डालते हो? ये डालते हैं एक एकड़ में 1 कट्टा DAP का और 1 पोटास का। ठीक है। और जिंक और सल्फर। ठीक है। हाँ, तो ये आप जुताई से पहले डाल देते हो? जुताई से पहले डाल देते हैं। ठीक है। उसके बाद में जुताई करके आप बेड पहले बनाते हो या फिर बेड साथ में बनाती है मशीन जो बिजाई करती है? नहीं, वो पहले खाद वो वगैरह डाल के और फिर जब गाजर लगाते हैं उस टाइम बेड साथ में बनाती है। बेड मशीन बनाएगी, बेड पे बीज डालेगी। ठीक है। बीज की मात्रा कितनी रखते हो 1 एकड़ की? अगर अगेती बिजाई करें तो, पछेती करें तो कितनी रखते हो? अगेती बिजाई में अब जो अगस्त में लगेगी उसमें लगेगा लगभग 3 किलो से लेकर 4 किलो के लगभग। वो जमींदार पे डिपेंड करता है, मशीन पे भी डिपेंड करेगा। हाँ। और जो तो हम बाद में लगाते हैं उसमें बाद में लगाएंगे सितंबर में जाके, वो 2.5 से 3 किलो तक का लगेगा। ठीक है। गाजर की बिजाई का जो सही टाइम हम पकड़ कर चलें कि भाई अब तो सही टाइम आ गया बिजाई का, वो कौन सा महीना होता है? वो सितंबर का महीना होता है। सितंबर का होता है। हाँ, जो अगेती हम अगस्त में शुरू कर सकते हैं। अगेती अगस्त में शुरू कर देते हैं, बाकी सही महीना है अपना सितंबर का। ठीक है। बढ़िया क्वालिटी का माल निकलता है, उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, ज़्यादा माल निकलता है। अगर अगेती बिजाई करते हैं तो पैदावार कम निकलेगी, रेट कैसा मिलेगा? सही टाइम पर बिजाई करेंगे तो कितनी निकलेगी, रेट क्या मिलेगा? थोड़ा सा ये कैलकुलेशन बताइए मुझे। रेट तो देखो मंडियों पे डिपेंड करता है। अगेती में तो पैदावार आती है लगभग 50 क्विंटल या 75 क्विंटल के आसपास निकलती है अगेती में। ठीक है। जो अगस्त में बिजाई होगी उसका भाव हो सकता है 20, 25, 30 रुपए तक मिल सकता है। भाव ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है। सितंबर में बिजाई होगी, वो माल प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उसमें निकल जाती है गाजर 200 क्विंटल के लगभग। 200 क्विंटल तक निकल ही जाती है। उसमें भाव मिलता है जाके 10 से 12 रुपए का। तो टाइम पर अगर बिजाई करेंगे चाहे कोई भी फसल हो तो उसका ऑटोमेटिक पैदावार ज़्यादा निकलती है, लेकिन उस टाइम पर रेट कम हो जाता है। अगेती बिजाई करेंगे तो पैदावार कम निकलेगी, रेट ज़्यादा मिलेगा, लेकिन बाद में अगर प्रॉफिट देखेंगे तो लगभग बराबर सा बैठता है। बाकी सब्जी का भाव के ऊपर डिपेंड करता है, कब कौन सी का भाव आ जाए कह नहीं सकते। ये हुई बिजाई की बात। बिजाई के बाद में जैसे आपने बिजाई कर दी, जर्मिनेशन कितने दिन में हो जाता है गाजर? जर्मिनेशन हो जाता है 5 से 6-7 दिन में। 6-7 दिन में निकल आती है। 6ठे दिन दिखने लग जाती हैं। जो सही जर्मिनेशन बीज लेगा वो 6ठे दिन जाम आता है। 7वें 8वें दिन तो पूरी धार बन जाती है। ठीक है। अच्छी तरह दिखने लग जाता है दूर से।
ठीक है। हाँ। बिजाई के टाइम पर हम क्या खरपतवार को इसमें कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे पेंडामेथिलिन वगैरह का हम दूसरी फसलों में स्प्रे करते हैं, बाद में कौन कौन से खरपतवार नाशक का वो इसमें स्प्रे हो सकता है? खरपतवार के लिए मारते हैं, जैसे बिजाई कर दी उसके आगे आगे पेंडा मार देते हैं, पेंडा मार के पीछे से पानी देते हैं, पीछे से पानी लगा देते पीछे पानी लगा देते हैं। तो उससे खरपतवार नहीं उगता? फिर उससे खरपतवार नहीं उगता है तो कम उगता है। ठीक है, वो बाद में जाकर उगता है। लेकिन हाँ, बाद में अगर बाद में खरपतवार मान लीजिए ज़्यादा हो जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए भी खरपतवार नाशक दवाइयाँ आती हैं इसके? हाँ, उसकी दवाइयाँ आती हैं, गोल के नाम से आती है। ठीक है। उससे चौड़ी पत्ती का रुकता है या संकरी पत्ती? चौड़ी का। हाँ। संकरी पतली पत्ती वाले घास के लिए कौन सी? उसकी वो दूसरी दवाई आती है, एजिल के नाम से आती है पतली पत्ती के लिए, वो उसको। ठीक है, यानी कि इसमें कुल मिलाकर सभी प्रकार के घास के कंट्रोल के लिए पहले भी स्प्रे कर सकते हैं, बाद में भी हो सकती है। तो वो झंझट इसमें नहीं है कि बाद में खरपतवार हाथ से निकालना पड़े। तो ये बिजाई तक की हमने बात करी, जर्मिनेशन बढ़िया हो गया। उसके बाद में बात आती है किसान की, भाई पानी कब लगाएं, कितने दिन के अंतराल से पानी लगाएं, कैसे मैनेजमेंट करें पानी का, खुला पानी लगाएं, स्प्रिंकलर से लगाएं, तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए। ज़मीन 2 मिट्टी की ज़मीन है, भारी मिट्टी है, भारी मिट्टी है, उसमें जर्मिनेशन के लिए कम से कम 2 पानी चाहिए। पहला पानी लगाया तो उसके बाद में चौथे दिन या 5वें दिन 1 पानी और लगा दो, जर्मिनेशन बढ़िया होता है। ठीक है। फिर उसके बाद में 15 दिन के बाद लगाओ। 15 दिन के बाद में लगाओ। आगे फिर जो पानी लगेंगे वो 15-15 दिन के गैप से ही लगेंगे? वो ज़मीन के ऊपर बात करती है। ज़मीन ज़्यादा सोख लेती है तो 15 दिन में 20 दिन में पानी लगा दो। मिट्टी पे डिपेंड करेगा, वो आपके खेत की मिट्टी कैसी है। लेकिन जैसे आपने पे डिपेंड करेगा, कुछ मौसम कैसा है, बिल्कुल मौसम और ज़्यादा गर्म है। हाँ, मौसम और मिट्टी पे डिपेंड करेगा। जैसे आपने बिजाई कर दी, बिजाई करते ही पानी लगाना है खेत में? बिजाई करते ही पानी लगा दो या अगले दिन लगा दो, उससे ठीक है। अगले दिन जब आप पानी लगाओगे तभी बीज अंकुरित होना शुरू होगा। कहने की बात ये है। गाजर में एक कॉमन समस्या आती है नए किसान के सामने, ये पक्का आएगी कि भाई गाजर का ऊपर से गजरेला बढ़ जाता है, घास बढ़ जाता है, लेकिन उसकी जड़ नहीं बैठती, गाजर नीचे तक नहीं जा पाती। और कुछ किसान भाइयों से ऐसा भी सुना है कि भाई गाजर के अंदर सोखा लेना जरूरी है। तो उस टाइम पर कैसे पानी का मैनेजमेंट करें जब गाजर की ऊपर की तरफ बढ़वार ज़्यादा चल रही हो, नीचे की तरफ ना बैठ रही हो? तो ये बताइए। वो उसमें डिपेंड करता है भाई, जैसे गाजर में सोखा ही नहीं आने दे, पानी पे पानी दिए जाएगा और उसमें ऊपरी नमी ठहरी जाएगी, वो नीचे जड़ नहीं जा पाएगी, इसलिए उसने थोड़ा सोखा देना जरूरी है। गाजर की जो जड़ होती है वो पानी की तरफ नीचे भागेगी जब सोखा देगा। तो अगर उसमें पानी पे पानी लगाया जाएगा, हर 10 दिन में पानी लगाएगा, तो वो नीचे गाजर नहीं जाएगी, गजरेला ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल। अड़की मिट्टी जैसे कि बालू रेत है, वहाँ पर सिंचाई खुला पानी देना ज़्यादा बढ़िया रहेगा या फिर स्प्रिंकलर से देना? भाई जहाँ बराबर ज़मीन है उसमें खुला पानी दोगे तो ठीक है, नहीं बराबर ज़मीन नहीं है तो उसमें अपने फुहारों से पानी दे सकते हैं। लेवल है तो खुला दे सकते हो बेड के अंदर, लेवल नहीं है तो फुहारे से दे सकते हो। तो काफ़ी किसान भाई जैसे गाजर लगा लेते हैं, उसके बाद में उनके सामने चुनौती आती है। जैसे आपने खरपतवार को तो बता दिया कि निवारण है, कंट्रोल कर सकते हैं हर्बिसाइड से, लेकिन कुछ किसानों का जैसे गाजर का साइज़ नहीं बैठ पाता, कुछ का मिठास नहीं बनता, उसका कलर नहीं आता, तो उसके लिए पानी का मैनेजमेंट रहता है या फिर कोई वैरायटी डिपेंड भी करती है या फिर मौसम के ऊपर, खाद के ऊपर, तो वो कैसे आप मैनेज करते हो? वो देखो क्वालिटी कैसे लेकर आते हो गाजर में? क्वालिटी बढ़िया लेते हैं। जैसे बीज में क्वालिटी लगाएगा वैसी क्वालिटी आगे बनेगी। ठीक है। फिर क्वालिटी बनने पे कुछ ज़मीन की जुताई पे बात होती है। कई किसान करते हैं 1 बार 2 बार निकाला और बिजाई कर दी, नीचे धरती ज़्यादा टाइट होती है, वो बैठ नहीं पाती, वो छोटी रह जाती है, साइज नहीं बनता उसका। अच्छा। हाँ, उसमें जुताई अच्छी करनी पड़ती है, गहरी जुताई करनी पड़ती है। ठीक है। हाँ। और इसके अलावा खाद की कुछ किसान भाई बोलते हैं कि भाई पोटास से ज़्यादा कलर जो है रेड कलर आता है। ये पोटास तो पहले डाल देते हैं ना, उससे कलर आता है, चमक आती है। चमक आती है। हाँ। गाजर में बीमारियों की बात कर लेते हैं। बीमारियां कौन कौन सी लगती हैं? कीटों का अटैक ज़्यादा होता है इसमें या फिर कोई फंगस वगैरह की दिक्कत ज़्यादा आती है? तो बीमारियां कौन कौन सी इसमें होती हैं? कॉमन बीमारियां आपसे पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, इसमें फंगस की बीमारी आती है। फंगस की दिक्कत आती है? फंगस की दिक्कत आती है उसमें, तो उसके लिए फंगीसाइड वगैरह करना पड़ता है? हाँ, फंगीसाइड मारना पड़ेगा उसमें। ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत गाजर में आती नहीं है? नहीं, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं आती है। गाजर का जैसे हमने आज बिजाई कर दी तो तैयार कितने दिन में हो जाएगी? हम उसको उखाड़ कर मंडी में कितने दिन बाद में लेकर जा सकते हैं? देखो
उसमें उखाड़ कर मंडी में ले जा सकते हैं। जैसे बीज अपन कंट्रोल का डाल रखा है, कंट्रोल की है, अच्छी है, तो 3 महीने 3.25 महीने में तैयार हो जाती है मंडी में ले जाने के लिए। और ज़्यादा थोड़ी गहरी है तो 3.5-4 महीने तक, 4.5 महीने तक ले लेती है। यानी कि सही वैरायटी डाल रखी है, सही बीज डाल रखा है, सही मात्रा में डाल रखा है, तो 3-3.25 यानी कि 90 से 100-110 दिन में मंडी में चली जाएगी गाजर आपकी। हाँ, 105 दिन तक तो जा ही लेगी। हाँ। बाकी मैनेजमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे इन्होंने बताया वैसे अगर आप चलते हैं तो सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में रहेंगी, तो लास्ट में मंडी में आपकी गाजर जाएगी 100-105 दिन में। हाँ। वो चली जाएगी आराम से, लास्ट है ये। हाँ। और अगर हम बात करें पैदावार की, सबसे अहम बिंदु है, क्योंकि किसान को पैदावार बढ़िया चाहिए, उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो प्रॉफिट की अगर हम देखें गाजर में, अधिक से अधिक आपने आज तक कितना प्रॉफिट लिया है गाजर से? प्रॉफिट तो लिया है अभी तक तो 2.5 लाख रुपए तक का किला बैठ चुका है। और वैसे भाव न मिलने पर, भाव पटने पर, माल कम निकलने पर वो पैदावार कम भी हो जाती है। बिल्कुल। बाकी पैदावार आपने मैक्सिमम कितने क्विंटल तक निकाली है? 200 क्विंटल तक, 250 क्विंटल तक निकाली। 200-225 क्विंटल तक भी आप पहुँचे हो गाजर में? ठीक है। 200-225 क्विंटल तक पहुँचे हैं, तो उसका नॉर्मल सा 10 का भाव मिल जाओ तो आप बिल्कुल ये हिसाब लगा सकते हो, वही बैठेगा जो इन्होंने बताया। हाँ। और बीज के ऊपर थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। गाजर में देसी बीज, जिसको हम ओपी बोलते हैं, हाइब्रिड भी आता है, अलग अलग वैरायटी आती है मार्केट में। तो बीज आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए कि कौन सा लगाते हो? देसी भी, हाइब्रिड भी आपने ट्राई किया हो, क्या डिफरेंस रहता है? देखो, हाइब्रिड थोड़ा हाँ क्वालिटी में ठीक रहता है, और देसी जो अपना नॉर्मल होता है उसमें भी जो कंपनियां के बीज लगा रहे हैं, बढ़िया अच्छा बीज लगाएंगे तो अच्छी पैदावार मिलेगी, ये तो पता ही है। बिल्कुल। हाइब्रिड बीज की अगर हम बात करें, जैसे गाजर में ए ग्रेड की ज़्यादा निकलती हैं, बी ग्रेड की, सी ग्रेड की, तो देसी में और हाइब्रिड में क्या फ़र्क रहता है? हाइब्रिड में देसी में यही है, उसमें बी ग्रेड की, सी ग्रेड की कम निकलेगी नहीं, नॉर्मल नामात्र निकलेगी। यानी कि हाइब्रिड में क्वालिटी वाली गाजर ज़्यादा निकलती है, ज़्यादा एक समान साइज ज़्यादा रहता है। हाँ, ठीक है। और देसी बीज लगाएंगे तो उसमें ए बी ग्रेड की और सी ग्रेड की ज़्यादा माल निकलता है उसमें। ठीक, उसमें पैदावार फिर अपनी कम हो जाती है। हाँ। अगर ए ग्रेड की गाजर यानी कि बढ़िया क्वालिटी वाली गाजर ज़्यादा निकलेगी तो उसका रेट भी अलग मिलेगा। अगर हल्की क्वालिटी निकलेगी तो रेट कम मिलेगा। हाँ। यहाँ पर भी फ़र्क पड़ता है। हाँ, ये फ़र्क पड़ता है। बढ़िया क्वालिटी की गाजर होगी, बढ़िया अच्छी गाजर होगी, एक साइज की होगी, तो उसमें 2 रुपये ऊंचा भाव मिलता है मंडी से। बिल्कुल। अगर हाइब्रिड वैरायटियों की बात करें तो आपने कौन कौन सी वैरायटियाँ ट्राई करी हैं, और थोड़ा सा मुझे बताइए वैरायटियों के बारे में कि गाजर में कौन कौन सी 2-4 वैरायटियाँ बढ़िया हो सकती हैं जो दूसरे किसान भाई लगाकर देख सकते हैं? सैंग्रो की भी ठीक है, गाजर उज्जवल की भी बढ़िया, और एग्रो की भी लगाई है। ठीक है। हाँ। तो ये कुछ हैं जो किसान को बड़ी आप प्रोडक्शन दे सकती है। हाँ। गाजर के बीज, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। तो इस प्रकार से किसान भाइयों, गाजर की खेती करके आप अच्छा उत्पादन ले सकते हो और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो, अगर आपने सही तैयारी खेत की करके सही तरीके से और अच्छी जानकारी के साथ में गाजर लगाई तो निश्चित रूप से आपको बढ़िया मुनाफा होगा। जैसे कि यहाँ पर इस गाँव के काफ़ी किसान भाई ले रहे हैं, काफ़ी टाइम से गाजर की बड़े स्तर के ऊपर खेती कर रहे हैं। उनमें से एक प्रगतिशील किसान महेंद्र जी हमारे साथ में थे, जिनसे मैंने आपको रूबरू करवाया और अच्छी खासी जानकारी, अच्छा खासा अनुभव आपके साथ में इन्होंने शेयर किया। आपने इतना अच्छा कीमती टाइम निकाला किसानों के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।